रंगों से लिखी जाती है भारत की कहानी, कहीं प्रेम की पिचकारी, कहीं वीरों की रवानी, कहीं राख में भी उत्सव है, कहीं लाठी में भी है प्यार। होली सिर्फ त्योहार नहीं, ये है भारत का त्योहार। जी हाँ, फाल्गुन की हवा जैसे ही बहती है, पूरा देश एक नई ऊर्जा से भर जाता है। गलियों में ढोल की थाप गूंजती है, आंगनों में अबीर उड़ता है और दिलों में जमी दूरियां रंगों में घुल जाती है। लेकिन क्या सचमुच होली सिर्फ गुलाल और पानी की पिचकारी तक सीमित है? अगर आप भारत की धरती पर कदम कदम चले तो पाएंगे कि यहाँ होली का हर एक अलग कहानी कहता है। कहीं स्त्रियां लाठी उठाती हैं, कहीं साधु चिता की राख उड़ाते हैं, कहीं इतिहास जूतों की बरसात में जीवित है तो कहीं तलवारों की चमक के बीच वीरता का जय घोष है। यही है भारत देश, जहाँ अनेकों रंग हैं। आखिर कहाँ कहाँ क्या मान्यता है, क्या कुछ है खास, चलिए सब आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं जिमटी न्यूज। जहां लाठियां भी प्यार बरसाती हैं, कुछ ऐसे ही ब्रज की लठमार होली है। जी हां, सोचिए एक ऐसा दृश्य जहां महिलाएं हाथों में लाठियां लिए खड़ी हों, पुरुष ढाल थामे मुस्कुरा रहे हों और चारों ओर राधे राधे की गूंज हो। ये कोई संघर्ष का मैदान नहीं, बल्कि ब्रज की लठमार होली है, जो प्रेम और परंपरा का अनोखा संगम है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में होली केवल खेली नहीं जाती, बल्कि कृष्ण और राधा की लीलाओं के रूप में जी जाती है। लोक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा को रंगने बरसाना आते थे और गोपियां उन्हें लाठियों से खदेड़ती थीं। आज भी वह परंपरा निभाई जाती है। नंदगांव के पुरुष ढाल लेकर बरसाना पहुंचते हैं और महिलाएं हंसी ठिठोली के बीच में लाठियां चलाती हैं। ये दृश्य रोमांचक जरूर है, लेकिन इसमें क्रोध नहीं बल्कि प्रेम की मिठास भी छिपी होती है। हालांकि ब्रज की होली केवल लठ मार तक सीमित नहीं है। यह लड्डू मार होली, फूलों की होली और विधवा होली जैसे आयोजन इसे और खास बनाते हैं। मंदिरों में फूलों की वर्षा होती है, भजन और कीर्तन गूंजते हैं और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। विधवा होली सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन चुकी है, जहां रंगों से दूर रखी जाने वाली महिलाएं आज खुले दिल से उत्सव में शामिल होती हैं। होली खेलने आए श्याम जैसे पदों के बीच ब्रज की होली प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश देती है। यहाँ लाठियों की चोट पर भी प्यार का इजहार बन जाती है और उत्सव केवल रंगों का नहीं बल्कि सदियों पुरानी लोक कथा का जीवंत अनुभव बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस अनूठी होली की जहां रंग नहीं राख उड़ती है। जी हाँ, काशी की मसान होली, क्योंकि जब पूरा देश गुलाल में डूबा होता है तब काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक अलग ही रंग भस्म का उड़ता है। सोचिए, जलती चिताओं के बीच ढोल नगाड़ों की थाप पर साधु संत राख से होली खेल रहे हों। पहली नजर में ये दृश्य चौंका सकता है, लेकिन काशी की मसान होली सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे दर्शन का उत्सव है। वाराणसी, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, वहां मणिकर्णिका घाट पर रंग भरी एकादशी के अगले ही दिन ये अनोखी होली खेली जाती है। आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट पर मसान होली का दृश्य अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, क्योंकि सबसे पहले यह विधिवत आरती की जाती है और बाबा महाशमशान नाथ का स्मरण किया जाता है। इसके बाद साधु संत, नागा घोरी और शिव भक्त चिता की भस्म उठाकर एक दूसरे पर उड़ाते हैं। ये दृश्य केवल एक परंपरा नहीं बल्कि गहरे विश्वास और आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इन स्वयं भगवान शिव ने अपने ही प्रिय गणों, भूत प्रेत, पिशाच और योगियों के साथ शमशान में भस्म की होली खेली थी, क्योंकि वे पारंपरिक रंगों के उत्सव में शामिल नहीं हो पाए थे। तभी से ये परंपरा काशी में जीवित मानी जाती है। जब राख हवा में उड़ती है, डमरू की ध्वनि गूंजती है और हर हर महादेव का जय घोष चारों ओर फैलता है, तब महाशमशान के उत्सव का ही केंद्र बन जाता है। उस क्षण शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं रह जाता बल्कि आध्यात्मिक जागृति और जीवन की अनंतता का प्रतीक बन जाता है। कहा जाता है कि मसान होली का संदेश अत्यंत गहरा है और आध्यात्मिक भी है, क्योंकि ये हमें उस सत्य से रूबरू कराती है जिससे हम अक्सर दूर भागते हैं, वो है मृत्यु। जब पूरी दुनिया रंगों में डूबी होती है तब काशी ये सिखाती है कि मृत्यु भी जीवन का एक रंग है। यह भस्म केवल जली हुई चिता की राख नहीं बल्कि वैराग्य और त्याग का प्रतीक है। यह परंपरा याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। हजारों लोग इसे अनोखे दृश्य को देखने आते हैं, क्योंकि ये केवल होली नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो जीवन और मृत्यु को एक ही चक्र के दो पहलू मानता है। सभी को और महादेव की इतनी भव्य होली देखकर ना दिल बहुत अच्छा खुश हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम होली बस नहीं खेल रहे, हमारे महादेव स्वयं खेल रहे। यहाँ पर वो लोग आते हैं होली खेलने जिनको महादेव स्वयं बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर
खुद से कोई होली खेलने नहीं आता, यहाँ महादेव जिन्हें बुलाते हैं वो लोग होली खेलने आते हैं। हर हर महादेव। ये हमारे पूरे भारत देश की पहली एक ऐसी होली है जहाँ महादेव की होली भस्म से खेली जाती है और बहुत भव्य तरीके से खेली जाती है। और यहाँ आकर जिसने महादेव की ऐसी भस्म वाली होली खेली उसके बाद तो कोई होली उनको राह से नहीं आने वाली है। क्या कहेंगे? जी हम यहाँ पर शामिल हुए हैं और इतना अच्छा लगा, इतने भव्य तरीके से यहाँ होली का कार्यक्रम रखा गया है जो पूरे विश्व की सबसे बहुत बढ़िया होली है। बहुत आनंद में है हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आकर, बहुत ज्यादा हमारा मन खुश हो गया है। आनंद हो रहा है। आज मसाने की होली है, चिता बस्ती की होली है। सभी लोग महादेव के साथ में खड़े बस के खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये पहली बार है, इससे पहले भी आपने यहाँ पे आए हुए? मैं भाई बॉन्ड काशी का ही हूँ। तो आपने अनुभव पहले करते थे, अभी क्या अनुभव यही है कि पहले आध्यात्मिकता थी, अब मॉडर्नाइज हो गया है। कहाँ से आए आप? वृंदावन। नाम बता दें। चंद्रकांत सन्यासी। आप क्या सुना था इस होली के बारे में? इस होली के बारे में बस मारते यहाँ मनकनका घाट पर होती है और आकर देख कर मुझे दिल हर्ष हुआ हो गया, बस दिल खुशी गदगद हो गया। योगी बाबा के राज में व्यवस्था इतना सुंदर, इतना अच्छा व्यवस्था तो हमको अनुभव भी नहीं था। कितना भक्ता व्यवस्था है, ना आराम से हम दर्शन कर पाए। हाँ हम तो सुने थे, मोबाइल में देखे थे, हर जगह सुने थे, इसलिए हम रिजर्वेशन करा के हम आए वृंदावन से। हाँ तो कोटा पटना से रिजर्वेशन करा के आए। मथुरा, बरसाना और गोकुल में जहां होली 15 से 20 दिन पहले से ही शुरू की जाती है, वहीं कानपुर पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां होली के लगभग एक हफ्ते बाद तक रंगों का उत्सव मनाया जाता है, जिसे गंगा मेला कहा जाता है। ये केवल रंग खेलने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक स्मृति से जुड़ा एक जन उत्सव है, जिसकी कहानी भी बेहद खास है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कानपुर के 45 स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें गुलाब चंद्र सेठ, बुधूलाल मेहरोत्रा, नवीन शर्मा, विश्वनाथ टंडन, हमीद खान और गिरधर शर्मा जैसे नाम शामिल थे। गिरफ्तारी के विरोध में पूरे शहर का बाजार बंद कर दिया गया। व्यापारियों, कर्मचारियों और लेखकों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई थी। होली के 5वें दिन, जिसे अनुराधा नक्षत्र कहा जाता है, इस सेनानियों को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई की खुशी में लोगों ने रंग खेलकर इसे ऐतिहासिक जीत के रूप में मनाया और तभी से गंगा मेला परंपरा शुरू हुई। आज भी इस दिन हटिया बाजार से रंग बिरंगी गाड़ियों और ऊंटों के साथ जुलूस निकलता है, जो नयागंज, चौक, सराफा सहित कई इलाकों से होता हुआ रज्जन बाबू पार्क तक पहुंचता है। शाम को सरसैया घाट पर मेला लगता है, जहां पूरा शहर एकत्र होकर रंगों और आजादी की स्मृतियों के साथ इस अनोखी होली का उत्सव मनाता है। बढ़ते हैं आगे। यूपी की ऐसी होली जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, शाहजहांपुर की लाट साहब होली। दरअसल शाहजहांपुर में होली केवल रंगों और गुलाल का उत्सव नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीवन परंपरा है, जो आज भी उतनी ही तीव्रता से निभाई जाती है जितनी सदियों पहले शुरू हुई थी। यहाँ मनाई जाने वाली लाट साहब होली पूरे देश में अपनी अनोखी शैली के लिए जानी जाती है। पहली नजर में दृश्य अराजक या असामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक संदेश छिपा है। इस दिन का एक व्यक्ति को लाट साहब के रूप से सजाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला जाता है। हजारों लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं और भैंसा गाड़ी पर बैठ लाट साहब पर जूते और चप्पल फेंकते हैं। कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत करीब 300 साल पहले नवाबों के दौर में हुई थी। इस समय होली के अवसर पर शासक वर्ग का जुलूस निकाला जाता था और जनता उसे देखने के लिए उमड़ती थी। समय के साथ परिस्थितियां बदली और 1857 की क्रांति के बाद यह आयोजन विरोध के प्रतीक में बदल गया। अंग्रेजी शासन और शासकों के प्रति जनता के आक्रोश ने इस परंपरा को नया अर्थ दिया। जुलूस में जूते चप्पल फेंकना केवल मजाक या उत्सव नहीं, बल्कि सत्ता के प्रति असहमति और विरोध का प्रतीक बन गया। ये आयोजन दर्शाता है कि त्योहार केवल उल्लास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक स्मृति को जीवित रखने का भी जरिया हो सकते हैं। शाहजहांपुर की ये होली हमें याद दिलाती है कि परंपराएं समय के साथ अपना अर्थ बदल सकती हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त करना ही रहता है। यहाँ होली रंगों के बजाय प्रतीकात्मक विरोध के माध्यम से मनाई जाती है।
अब बात उस अनूठी होली की जहां आस्था का रंग दिखता है लेकिन होलिका नहीं जलती। दरअसल बताया जाता है कि सहारनपुर जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बरसी गांव में होली का रूप बाकी स्थानों से बिल्कुल अलग और अत्यंत आस्थापूर्ण है। यहाँ रंग और गुलाल से होली तो खेली जाती है, लोग एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, ढोल की ताप पर गीत गाए जाते हैं और उत्सव का माहौल रहता है। लेकिन इस गांव में होली का दहन नहीं किया जाता है। ये परंपरा सालों नहीं बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही है। इसके पीछे की क्या कुछ खास वजह है, चलिए वो आपको भी बताते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। उनका विश्वास है कि यदि गांव में होलिका दहन किया गया तो उसकी अग्नि की आंच भगवान शिव के चरणों तक पहुंच सकती है, तो उनकी श्रद्धा के विरुद्ध होगा। इसी आस्था के कारण बरसी गांव में होलिका दहन की रस्म नहीं निभाई जाती है। यहाँ की होली रंगों से अधिक विश्वास का उत्सव है। बरसी गांव हमें सिखाता है कि त्योहार केवल परंपराओं का पालन नहीं बल्कि आस्था की रक्षा का माध्यम भी हो सकते हैं, और जब विश्वास गहरा हो तो उत्सव का स्वरूप भी बदल जाता है। अब बात उस जगह की जहां होली नहीं होली मोहल्ला मनाया जाता है। जी हाँ, देश ही नहीं विदेशों में भी फेमस श्री आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला होता है, जहां होली के रंगों से नहीं शौर्य से खेली जाती है। देह शिवा बर मोहे यहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न डरऊ अरिसो जब जाया लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी की ये पंक्तियाँ केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि साहस और धर्म के लिए अडिग रहने का संकल्प है। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में मनाया जाने वाला होला मोहल्ला इसी संकल्प का जीवंत रूप है। साल 1701 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इस पर्व की शुरुआत की थी ताकि खालसा पंथ केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक और युद्ध कला में भी दक्ष रहे। जहां देश भर में होली रंग और गुलाल के साथ मनाई जाती है, वहीं आनंदपुर साहिब में यह पर्व शस्त्र अनुशासन और वीरता का प्रतीक बन जाता है। निहंग सिंह पारंपरिक नीली पोशाक, ऊंची पगड़ी और शास्त्रों से सुसज्जित होकर घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला फेंक और गतका का प्रदर्शन करते हैं। होला मोहल्ला केवल युद्ध कौशल का प्रदर्शन नहीं बल्कि संत और सिपाही की उस परंपरा का उत्सव है जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया था। यहाँ विशाल लंगर लगते हैं जहाँ हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के साथ बैठकर भोजन करते हैं। एक और जहां आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला होता है तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कोड़ा मार होली भी बेहद खास है, जहां हंसी में अपनापन छिपा है। बता दें कि हरियाणा के कोड़ा मार होली रिश्ते की मिठास और देसी सादगी का सुंदर उदाहरण है। इस दिन भाभियां गीले कपड़े का कोड़ा बनाकर अपने देवरों को प्रतीकात्मक रूप से मारती हैं और देवर रंग लगाने की कोशिश करते हैं। हंसी ठिठोली और लोकगीत के बीच पूरा आंगन जीवंत हो उठता है। शाम को देवर नेक देकर भाभी का आशीर्वाद लेते हैं जिससे रिश्तों में सम्मान और स्नेह और गहरा होता है। यह परंपरा संयुक्त परिवार की गर्माहट और आपसी अपनत्व को मजबूत करती है, जहां मजाक में भी मर्यादा और प्रेम बना रहता है। इन सब के अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं में होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि सुरों की साधना है। यहाँ बैठकी और खड़ी होली में लोग शास्त्रीय राग पर आधारित गीत गाते हैं जिससे वातावरण आध्यात्मिक शांति से भर जाता है। मध्य प्रदेश के छबुआ और धार में भगौरिया मेला स्वतंत्रता और सामुदायिक जीवन का प्रतीक है, जहां युवक युवती गुलाल लगाकर अपनी पसंद जताते हैं। पूर्वी भारत में बसंत उत्सव और मणिपुर का यह ओसांग रंग है। नृत्य और संस्कृति का अद्भुत संगम है। हर क्षेत्र में होली का स्वाद भी अलग है। कहीं गुजिया, कहीं मालपुआ, कहीं पूरन पोली और कांजी संस्कृति की मिठास बढ़ाते हैं। फिलहाल रंगों में भीगता ये भारत हमें हर साल एक ही बात याद दिलाता है, हमारी असली पहचान हमारी विविधता है। कहीं लाठियों से प्रेम, कहीं राख में दर्शन, कहीं वीरता का जोश है तो कहीं रिश्तों की मिठास है। यही तो है हमारा देश, जहां हर रंग एक कहानी कहता है और हर परंपरा हमें जोड़ने का काम करती है। चलते चलते बस इतना कहना चाहेंगे, रंग सिर्फ चेहरे नहीं, दिल भी रंग जाए। रिश्तों के सारे फासले आज मिट जाएं, गिले शिकवे सब धुल जाएं। इस त्योहार में हर आंगन खुशियों के फूल फिर से खिल जाएं, क्योंकि होली केवल रंगों का खेल नहीं, ये मोहब्बत, मेल मिलाप और भारत की आत्मा का उत्सव है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।